इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार आरोपों के खिलाफ हुई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के अचानक इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया बैन से भड़की हिंसा अब सुनामी में बदल चुकी है। इस दौरान दर्जनों लोग घायल हुए। नेपाल एयरलाइंस ने भी दिल्ली से काठमांडू की उड़ानें रद्द की। नेपाल इस वक्त अपने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के अचानक इस्तीफे के बाद देश संवैधानिक शून्य में खड़ा है। सोशल मीडिया बैन से भड़की युवा नेतृत्व वाली लहर अब सत्ता विरोधी सुनामी में बदल चुकी है। नमस्कार साथियों, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नेपाल में चल रही सत्ता परिवर्तन की इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे सोशल मीडिया बैन से भड़की हिंसा अब सुनामी में बदल चुकी है। वीडियो को अंत तक देखिए और अपने आसपास सभी के साथ शेयर जरूर करिए। नेपाल मंगलवार को गहरे राजनीतिक संकट में डूब गया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। ये कदम राजधानी काठमांडू समेत देश भर में फैले जेन जी नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बीच आया, जो सोशल मीडिया प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए थे। बांग्लादेश की तरह विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पीएम ओली और पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी घरों में आग भी लगाई गई। इस दौरान दर्जनों लोग घायल हुए। वाहन, स्कूल और मंत्रियों के घर जलाए गए। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार आरोपों के खिलाफ हुई। जेन जी युवाओं की अगुवाई में ये आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया। पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउवा और पुष्प कमल दहल के घर भी आगजनी का शिकार हुए। नेपाल की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों से संयम और संवाद का आह्वान किया है। सेना ने कहा है कि वह देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और नागरिकों की जानमाल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर हिंसा जारी रही तो सभी सुरक्षा तंत्र सक्रिय किए जाएंगे। आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली जुलाई 2024 से चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा, मैंने ये निर्णय समस्या का समाधान करने और इसे संविधान के अनुसार राजनीतिक रूप से सुलझाने में मदद करने के लिए लिया है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक संकट के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिक मंगलवार को दार्जिलिंग के पानी टंकी बॉर्डर पार कर भारत लौटे। पानी टंकी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। हालात बिगड़ने पर भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए। नेपाल की राजधानी मंगलवार को और गहरे संकट में डूब गई जब नेपाल आर्मी ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। ये कदम तब उठाया गया जब प्रदर्शनकारियों ने शाम को हवाई अड्डे के अंदर घुसने की कोशिश की। इसके कारण हर दिन दिल्ली से काठमांडू 6 उड़ानें भरने वाली एयर इंडिया ने मंगलवार को 4 उड़ानें रद्द कर दी। इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने भी दिल्ली से काठमांडू की उड़ानें रद्द की। प्रदर्शनों के कारण एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। बिहार के मधुबनी से नेपाल के लिए रेल सेवा और भारत नेपाल मैत्री बस का परिचालन भी रोक दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा यूपी में 7 जिलों से सटी सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी खनाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर हमला किया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। ये घटना काठमांडू के दल्लू इलाके में स्थित झलनाथ खनाल के आवास पर हुई। प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। उस वक्त घर में झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी और उनका बेटा निर्भीक खनाल मौजूद थे। हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजलक्ष्मी खनाल को बुरी तरह से पीटा और घर में आग लगा दी। झलनाथ खनाल को नेपाली सेना ने समय रहते घर से सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन राजलक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। नेपाल में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू में कई भारतीय और विदेशी पर्यटक फंस गए हैं। हिंसा को देखते हुए नागरिकों ने भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और हम बेहद डरे हुए हैं।
एक भारतीय पर्यटक ने कहा कि मैं दोस्तों के साथ नेपाल घूमने आया था, लेकिन हमारे पहुंचने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। अब स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। जितनी जल्दी हम सुरक्षित रूप से यहाँ से निकल सकें उतना बेहतर होगा। हमें यहाँ खाने पीने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। नेपाल में भड़के हिंसक प्रदर्शनों और कर्फ्यू के बीच काठमांडू में फंसे एक जर्मन पर्यटक ने स्थिति पर गहरी चिंता जताई। जर्मन पर्यटक ने कहा, स्थिति बहुत खराब है। कल मैंने होटल से बहुत सारा धुआं उठता देखा। वे चल रहे थे और यहाँ निर्दोष लोग मर रहे थे। ये बहुत दुखद है। मैं कामना करता हूँ कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। नेपाल में चल रहे जैन जी नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बीच भारत ने मंगलवार को बयान जारी कर अपने नागरिकों से सतर्क रहने और नेपाली अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी कदमों और दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। आपको बता दें कि काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने सुबह 8:30 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया। भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सीमा पार अस्थिरता और हिंसा फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित करें और जो पहले से वहां हैं वे घरों में रहें और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। बता दें कि नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के कारण बुधवार को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के लिए नेपाल सेना को तैनात किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंडे को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। हिंसा की वजह से नेपाल से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। भारत की एयर इंडिया और इंडिगो ने दिल्ली काठमांडू के बीच अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। त्रिभुवन एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। वहीं विपक्षी दलों ने मौजूदा सरकार के इस्तीफे और नए प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। नेपाल इस समय गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। अब सबकी निगाहें सरकार, विपक्ष और जनता पर हैं कि देश को इस कठिन दौर से कैसे बाहर निकाला जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या नेपाल जैसे हालात भारत में भी देखने को मिलेंगे? क्या भ्रष्टाचार भारत में खत्म हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके बताएं।